हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हमने कल 4.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम 4.2 के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। तो आप देखिए, मैंने आपके सामने लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट आपको प्रूव करना है ये। तो हम क्या करते हैं, इसके एलएचएस लेते हैं, फिर हम इसमें देखते हैं कौन से ऑपरेशन हमको लगा के इसको सोल्व करना है। तो हमने यहां पर इसकी एलएचएस ली। देखिए एलएचएस क्या है, 2a 2a 2b b माइनस सी ए 2b, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं हम, 2c c माइनस ए माइनस बी। एक बात का ध्यान रखना, आप क्वेश्चन से लिखो उस समय आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से लिखना है। ऐसा नहीं हो लिखने में गलती हो जाए, ठीक है। आप गलत लिखोगे तो ऑपरेशन लगेंगे ही नहीं। अब यहां देखते हैं हम ऑपरेशन क्या लगा है। जैसे कि आप देखो, मैं R1 R2 और R3 को ऐड करता हूं, तो अब देखिए मैं तीनों को ऐड करता हूं, क्या आएगा, a माइनस 2b सॉरी प्लस 2b और माइनस b, क्या बचेगा b, c और c, क्या बचेगा c। तो आया a प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को करने पर भी क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, और लास्ट वाले तीनों को करने पर भी क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो देखिए हम करते हैं, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हम ऑपरेशन लगाते हैं। तो देखिए हम ये ऑपरेशन लगाते हैं यहां पर, तो आपको पता है यहां क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी, यहां क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी, यहां क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी। ये हमने जो ऑपरेशन लगाया किसमें लगाया, R1 में। इसका मतलब R2 और R3 जो होंगे वो क्या रहेंगे, हमारे सेम रहेंगे। तो उनको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, आपको फर्स्ट रो के अंदर क्या कॉमन दिख रहा है, हमको दिख रहा है फर्स्ट रो के अंदर a प्लस बी प्लस सी कॉमन, और हमें पता है डिटरमिनेंट में किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से कॉमन लिया जाता है। तो यहां हो गया 1 1 1, 2b 2c b माइनस सी माइनस ए 2c, देखिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक ऑपरेशन जो मैं सोच रहा हूं उसको हम पहले लगा के देखेंगे। तो मैंने देखा इस वन में से इस वन को हम माइनस करते क्या हो जाएगा, 0। इस 2b में से इस 2b को माइनस करते तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0। और 2c में से अगर मैं यहाँ माइनस करता हूं तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी। तो आप देखोगे यहाँ क्या आ रहा था, 0, यहाँ क्या आ रहा था, 0, यहाँ आ रहा था a प्लस बी प्लस सी। तो इस पूरी रो में क्या कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि आप आरएचएस देखो, आरएचएस ही हमारा आंसर है। तो आप आरएचएस को देखोगे तो हमें a प्लस बी प्लस सी का क्यूब चाहिए। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी कितना टाइम चाहिए, 3 टाइम चाहिए। तो एक टाइम तो आपके पास आ चुका है। अब देखो जो ऑपरेशन था वो क्या था हमारा, C1 माइनस C3, C1 माइनस C3 लगाएं। तो देखिए 1 माइनस 1 0, 2b माइनस 2b 0, और 2c में से माइनस करोगे तो माइनस का c तो प्लस का c, a प्लस बी प्लस। आप माइनस कर सकते हैं, आपके यही बचेगा, और बाकी दोनों को हम सेम लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए आप फर्स्ट कॉलम क्या कॉमन दिख रहा है आपको, a प्लस बी प्लस सी कॉमन दिख रहा है, तो हम कॉमन लेते हैं। तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी एक तो पहले ही था, और एक और भी कॉमन आ गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर होल स्क्वायर कर देते हैं और बचा हुआ अंदर लिख देते हैं। तो बचा यहाँ पर 0 0 1, और क्या बचा, और जो बच रहा है उसको लिख देते हैं 1b माइनस सी माइनस ए, और क्या बच रहा है, और हमारा बच रहा है 2c 1 2b c माइनस ए माइनस बी और ये 1। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक्सपांड कर रहे हैं इसको। अब किसके रिस्पेक्ट में करें, तो मैंने बताया था जिस रो या जिस कॉलम में आपके 0 मैक्सिमम हो। तो आप भी बताइए इस वाले कॉलम में 0 कितने हैं, 2 है, तो अपन इसके रिस्पेक्ट में खोलेंगे। तो यहां करते हैं एक्सपांड, हम करते हैं C1 के रिस्पेक्ट में। तो देखिए करते हैं, यहां आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम 0 के लिए करेंगे 0, फिर आपको पता है सेकंड एलिमेंट के लिए माइनस, थर्ड एलिमेंट 1,
और 1 के रो और कॉलम को छोड़ने पर जो बचता है उसको हम लिख देते हैं, और ये ब्रैकेट, ठीक है। यहां बचा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप देखोगे तो 0 था, ये 0 था, इसको खोलते हैं तो इस 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा, क्या आएगा 2b। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो सेम आएगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए हम साइन चेंज करते हैं, तो हम यहाँ साइन चेंज करते हैं तो माइनस का तो b होगा, प्लस का c होगा और प्लस का a होगा। तो आप देखोगे पीछे वाला ब्रैकेट जो आपके है वो क्या बच रहा है, इस तरीके का दिख रहा होगा आपको, a प्लस बी प्लस सी का, a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है। अब a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर और ये कितनी पावर 1, दोनों पावर ऐड हो जाएगी और कितना आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसमें ऑपरेशन समझ में आने लग जाए कि हमें क्या लगाना है, तो इनसे सिंपल क्वेश्चन आपको दूसरे नहीं लगेंगे, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, समझना है ऑपरेशन यही क्यों लगा रहे हैं, यही क्यों लगा रहे हैं। और ऐसा होता है कि जो ऑपरेशन आप सोच रहे हो कि हमें ये लगाना है, तो पहले वो आपको अपने दिमाग में ही लगा के देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले वो आपको खुद देखना पड़ेगा। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इसको नोट करें एक बार। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 है जो हमें प्रूव करना है, जिसके एलएचएस में लिख चुका हूं। अब आप देखिए, ये तो आपके सामने एलएचएस है, आपको आंसर क्या लाना है, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लाना है। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आपको 1 माइनस एक्स क्यूब 2 टाइम्स लाना है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहां पर सोचा ये कितना है 1, अगर मैं x का मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 में से इसको माइनस करेंगे क्या जाएगा, 1 माइनस एक्स क्यूब। x का मल्टीप्लाई यहां होगा तो यहां पर भी होगा, x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 0। x का मल्टीप्लाई यहां हो रहा है, यहां हो रहा है, तो यहां पर भी करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो देखो एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, वाली आसानी से हो रहा है। प्रॉपर्टी ये हो रही है R1 इज इक्वल टू R1 माइनस एक्स R2। तो देखिए प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो आप जैसे ये प्रॉपर्टी लगाओगे यहां तो कितना आपके 1 माइनस एक्स क्यूब, यहां आएगा 0, यहां आएगा 0। और सेकंड रो और थर्ड रो में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगी है तो उनको हम सेम लिख देते हैं, ठीक है। आप देखिए आपके फर्स्ट रो में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, क्योंकि 0 में से तो अपन कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, तो इनको हम सेम लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक ब्रैकेट आ चुका है, अब हमें क्या चाहिए, बचाओ एक और चाहिए। तो 1 माइनस एक्स क्यूब कैसे लाए, सोचो 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 सोचो। अब देखिए ये कितना है 1, अगर मैं नीचे x का मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, जो हमें चाहिए वो। तो हमें क्या करना है, R3 में x का मल्टीप्लाई करना है। तो R2 के अंदर तो हम लगा रहे हैं प्रॉपर्टी, R2 में से R3 को माइनस कर रहे हैं, बट R3 का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, x से। R1 में कोई चेंजेस नहीं है, यहां आप x का मल्टीप्लाई करके इससे करोगे तो 0 आएगा, यहां आएगा 1 माइनस एक्स क्यूब, यहां आएगा 0, और ये थर्ड में भी कोई चेंजेस नहीं, ठीक है बच्चों। अब आपको दिख रहा होगा सेकंड रो के अंदर क्या कॉमन दिख रहा है, आपको बताओ, बताइए सेकंड रो के अंदर क्या कॉमन दिख रहा है, 1 माइनस एक्स क्यूब यहां पर कॉमन दिख रहा है। तो हम 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन लेते हैं, एक 1 माइनस एक्स क्यूब पहले था और एक और आके हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखिए हम कॉमन लेते हैं, तो हम इधर करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमारे हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ऊपर तो क्या है हमारे पास में 1 0 0, सेकंड देखिए 0 1 0, थर्ड देखिए एक्स स्क्वायर 1, ठीक है। अब हम क्या करें, हमारा आंसर आ चुका है, देखिए आ गया ना आंसर, मतलब 100% डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो हम करके देखते हैं, तो हम यहां करते हैं इसका एक्सपांशन, किसके रिस्पेक्ट में करें बताओ, हम करेंगे यहां पर R1 के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, क्योंकि R1 में मैक्सिमम 0 2 है। तो हम सबसे पहले इस 1 के लिए करते हैं, तो 1 के रो और कॉलम को छोड़ते हैं, फिर 0 के लिए, फिर 0 के लिए, ठीक है। हम डिटरमिनेंट को खोलना अच्छी तरीके से जानते हैं, पहले वाले वीडियो में हम सीख चुके हैं।
जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो पहले वो देखें, इसके बाद में ये देखें, और आपको पहले वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब देखिए आप, ये 1 तो सेम, 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1, और इसका इससे होगा तो 0, और बाकी पीछे वाला 0 है, और 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, हमने क्या ऑपरेशन लगाया तो जिससे हमारा आंसर आ जाए। तो आपको ऑपरेशन ध्यान से सोचना है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। एक बार आप इसको नोट करें और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको प्रूव क्या करना है मैंने लिख चुका हूं यहां पर। आपको आरएचएस में चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। इसका मतलब आपको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो होल क्यूब है, इसको देखते हुए क्या पता चल रहा है, हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 टाइम लाना है, ठीक है, और मैं एलएचएस लिख चुका हूं। अब देखो आपको चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको ध्यान में रखते हुए हमें ऑपरेशन लगाने हैं। तो मैं ये देख रहा हूं 1 आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है माइनस स्क्वायर, हमें क्या चाहिए प्लस बी स्क्वायर। आप देखिए अगर मैं बी का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, सोचना, अगर मैं बी का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर, जो भी माइनस का। अगर हम यहां पर माइनस का मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस और अपना वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 2b स्क्वायर में से एक माइनस का बी स्क्वायर जाएगा तो प्लस का बी स्क्वायर बच जाएगा। इसका मतलब आपको यहां किसका मल्टीप्लाई करना है, बी का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब देखिए आप C1 इज इक्वल टू C1 माइनस BC3, माइनस क्यों किया अभी मैंने आपको समझाया था, और अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम ऑपरेशन जो लगा रहे हैं C1 में लगा रहे हैं, तो हम यहां लगा के देखते हैं। C1 को सेम लिख दो, ये C1 को सेम लिख दिया, माइनस B और C3, ठीक है। फिर हमने यहां देखा कि माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहां पर b का मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसमें से माइनस करना है, क्या आएगा 100% 0। थर्ड वाले में क्या करना है आपको, 2b तो सेम लिख दिया, यहां पर किसका मल्टीप्लाई करना है, माइनस b का मल्टीप्लाई करना है। देखिए करते हैं, ये हो जाएगा माइनस का b, ये माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर, और ये माइनस प्लस का बी क्यूब। अब देखो कि 2b में से एक भी गया तो एक भी और हमारे बच गया यहां पर। बाकी बचे तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, b कॉमन दिख रहा है, तो बचा हुआ हम यहां पर लिख देते, ठीक है। ये हमने क्या किया, C1 के अंदर ऑपरेशन लगा दिया। अब आप देखिए ऑपरेशन हमारा सही लगा लगा, देखो सब में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 में तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें R1 में क्या कॉमन दिख रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमारी जरूरत है, तो मतलब हम सही कर रहे हैं, बाकी को हम सेम लिख देते हैं। तो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है इस फर्स्ट कॉलम में, बचा हुआ हम लिख देते हैं। तो हम पीछे भी लिख देते हैं ये, और यहां पर भी लिख देते हैं हम। अब देखिए हमारे पास यहां पर क्यूब है आरएचएस, और हमारे पावर 1 तो आ चुकी है, मतलब हमें पावर 2 और चाहिए। तो हम क्या ऑपरेशन लगाएं कि आपके आसानी से वो आ जाए। तो हम क्या लगाए, नेक्स्ट ऑपरेशन देखिए। अब हमें दिख रहा है एक ब्रैकेट तो हमारे पास आ चुका है, और हमें चाहिए, आप देखिए C2 और C3 को, यहां पर कितना है 2ab, तो हम यहां पर a का मल्टीप्लाई कर देते थे, ये से ये कट जाएगा, यहां a का कर रहे तो यहां पर भी करना पड़ेगा, तो 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर हमारे, 2a स्क्वायर में से एक स्क्वायर हमारे चला जाएगा, और हम यहां देखते हैं इसमें से इसको माइनस हम कर देंगे, हमें यहां क्या करना है, a का मल्टीप्लाई करना है, तो हम इस रूल को लगाते हैं। तो देखिए रूल के अकॉर्डिंग ये तो हमारे पास क्या है C2, ठीक है।
आपको क्या करना है, C2 प्लस AC3 करना है, ठीक है, तभी तो 0 होगा। तो हम देखते हैं, इसको लगाते हैं, इसके बाद पता चलेगा आपको। तो हमारा बाहर तो चल रहा है 1 प्लस A² प्लस B², ठीक है। हमने C1 में कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया है, तो हम C1 को सेम लिख देते हैं। हमारे पास C1 है 1 0 B। हमने देखा यहां पर A का मल्टीप्लाई करने के बाद अगर दोनों को ऐड करते थे, यहां क्या हो जाएगा आपके 0। हम यहां A का मल्टीप्लाई करते थे, कितना हो जाएगा 2A², ठीक है। और 2A² को अगर आप इसके साथ ऐड करते हो, मैं ऐड करके बता देता हूं आपको, तो आप देखोगे आपकी ये बचेगा 1 प्लस A² माइनस B², ठीक। और देखिए हम देखिए यहां कर रहे हैं A का मल्टीप्लाई और इसमें ऐड कर रहे हैं। तो देखिए मैंने यहां किया A का मल्टीप्लाई, यहां पर A का मल्टीप्लाई करेंगे A³, यहां A का किया है तो यहां देखा 2A में से A माइनस होगा तो माइनस का A बचेगा। आपको दिख रहा होगा तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, माइनस A तीनों में कॉमन आ रहा है, बचा 1 प्लस A² प्लस B²। तो फर्स्ट कॉलम हमने लिख दिया, सेकंड कॉलम में हमने ऑपरेशन लगाया, और थर्ड कॉलम को हम लिख देते हैं एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करें, अब देखिए हमारे 0 में से कुछ भी कॉमन लिख सकते हैं। यहां आपको दिख रहा है माइनस आ रहा है, लेकिन ये क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। तो हम शुरू से देखिए हमने गलत लिख दिया, यहां क्या था प्लस, तो यहां क्या करते हैं हम प्लस, यहां प्लस कर देते हैं, यहां प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम देखें इस वाले कॉलम में क्या कॉमन दिख रहा है, तो हमें जो कॉमन दिख रहा है वो हम कॉमन ले लेंगे, तो आपके होल स्क्वायर हो जाएगा, और बची हुई टर्म हम लिख देते हैं। बस अब एक्सपांड कर लो इसको, तो किसकी रिस्पेक्ट में करें हम, इसके रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, ठीक है। किसी की भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। या आप देखिए कि हम देखें यहां पर ये 1 है, ये 0 है, ये B है, तो B को भी 0 कर देना। इस B को 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1 का मल्टीप्लाई B से करके इसमें माइनस करना पड़ेगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है R3। और R3 में क्या करना है आपको, R1 को माइनस करना है, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करना है, B से करना है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। आपकी ये तो हो रहा है 0, यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं B का, लेकिन 0 है तो 0 रहेगा, और ये माइनस का ये सेम। यहां पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस B का, आपको पता है मैं माइनस B का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2B²। आपको 2B² में से एक B² जाएगा, तो आपको ये बचेगा प्लस का B²। देखिए अगर आप इसमें एक्सपांड करते तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता, लेकिन अगर आपके 2 0 तो ओनली एक्सपांड किसके लिए होगा, इस 1 के लिए। अगर एक्सपेंशन आपको अच्छे से आता है तो आपको समझ में आ जाएगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब इसमें एक्सपांड करते हैं, तो किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे हम, इस 1 के लिए करेंगे, तो 1 के रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, वो लिख देते हैं। और देन आपके -0 और ये +0 ब्रैकेट में। तो आप देखोगे 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा, ये आएगा, इस 1 का मल्टीप्लाई इससे करते हैं, माइनस इससे करेंगे तो -2A², और एक माइनस अपने पास पहले है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में ये 2A²। आप देखोगे इससे आपके LHS सोल्व करने पर RHS आ रही है। इसको सोल्व करोगे तो 1 प्लस A² प्लस B² आएगा, और इसको करोगे तो 1 प्लस A² प्लस B² का होल क्यूब आपके आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। थोड़े से क्वेश्चंस डिफिकल्ट पड़ते हैं, लेकिन आपको अगर ऑपरेशन लगाना आ जाता है तो ये क्वेश्चन सिंपल है। तो आपको ज्यादा इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, एक ही क्वेश्चन को कम से कम 3 बार करें, आपको क्वेश्चंस आने लग जाएंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके अंदर से स्टेट बोर्ड, CBSE सभी में एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इसको नोट करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे इंस्टा पे मुझसे पूछ सकते हैं।
तो अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। तो आप देखिए इसमें हम एलएचएस लेते हैं और हमें आरएचएस क्या चाहिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का है, इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट लगा देना। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, इस रो में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ ए कॉमन दिख रहा है, यहाँ ए कॉमन दिख रहा है, यहाँ ए कॉमन दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको ए कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ क्या कॉमन लेना पड़ेगा, बी, और यहाँ क्या कॉमन लेना पड़ेगा, सी। तो किस तरीके से लेंगे वो देखिए आप। हम करते हैं फर्स्ट रो में से ए कॉमन लेते हैं। देखो मैं यहाँ ए कॉमन लेता हूं, क्या बचेगा, एक ए और बच जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर में से अगर आप एक ए कॉमन ले लेते हो तो एक ए और बच जाएगा। यहां पर देखो मैंने 1 के साथ क्या किया, ए का मल्टीप्लाई और ए का डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं ना। ऊपर वाला ए अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, नीचे क्या बच जाएगा। आपको लगता है आप गलत कर रहे हो तो वापस मल्टीप्लाई करके देखो, इस ए का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ए स्क्वायर, इस ए का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ऊपर वाला इससे नीचे वाला कट जाएगा और वन आ जाएगा। सही कर रहे हैं। यहां पर ए कॉमन लेते हैं तो बी, यहां पर ए कॉमन लेते हैं तो सी, सेकंड रो में कॉमन लेते हैं बी, जैसे बी कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा ए, यहां बचेगा बी प्लस 1/बी, यहां बचेगा सी। और थर्ड रो में कॉमन लेते हैं सी, सी कॉमन लेंगे यहां बचेगा ए, यहां सी कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा बी, और यहां सी कॉमन लेंगे तो सी और 1/सी। ठीक है, ये हमने किया। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो ये हो गया। अब आगे क्या करना पड़ेगा हमको, आगे हमको करना पड़ेगा ये वाला जो ए है, इस ए का मल्टीप्लाई अपन इससे करेंगे, बी का मल्टीप्लाई इससे करेंगे और सी का मल्टीप्लाई इससे करेंगे। हमें पता है डिटरमिनेंट के अंदर अगर आपको किसी स्केलर या किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना हो तो वो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में होता है, सबको पता है ना ये। तो देखिए हम इसको करते हैं। तो इस ए का मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर ए स्क्वायर हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा, यहां ए स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर ए स्क्वायर। बी का करते हैं सेकंड कॉलम में, बी स्क्वायर प्लस 1, अरे बी स्क्वायर। सी का करते हैं सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो थोड़ा सिंपल लग रहा होगा क्वेश्चन, टिपिकल नहीं है। आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर याद रखना है कि आपको क्या करना है। तो अब देखिए आप, हम तीनों को ऐड करते हैं, देखो इसको और इसको ऐड करते हैं, आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसको और इसको ऐड करते हैं, यही आ रहा है, इसको और इसको ऐड करते हैं, यही आ रहा है। तो आपके वो क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो हम यहाँ देखिए कौन सा लगाएं, C1 इक्वल टू C1 C2 C3। ठीक है, तो हम लगाते हैं। देखो जैसे आप लगाओगे तो आपके बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस 1 सेम, यहाँ बी स्क्वायर सेम, यहाँ सी स्क्वायर प्लस 1 सेम। तो ठीक है बच्चों, किस तरीके से किया आपको दिख रहा होगा। C1 में क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास कॉमन आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये तो हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद बचा क्या है वो हम लिख देते हैं। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास बच रहा है, यहां बच रहा है 1 1 1, यहां बच रहा है बी स्क्वायर प्लस 1, और यहां बच रहा है सी स्क्वायर प्लस। ठीक है, तो ये हमारे कॉमन लेने के बाद वो बचा। अब आप देखिए आपका आंसर तो आ चुका है, मतलब 100% डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। लेकिन आपको जब भी ऐसा कोई डिटरमिनेंट सोल्व करना हो तो होती कंडीशन से अपन क्या करेंगे कि इन 3 वन में से किन्हीं भी दो को 0 कर देंगे। तो हम इसको और इसको 0 कर देते, इसका नाम क्या है, ठीक है, R3 में से हम R1 को माइनस कर देते हैं, और R2 में से भी क्या करते हैं, R1 को माइनस करते हैं। देखो माइनस करो तो हमने फर्स्ट में तो कोई चेंजेस नहीं किया, 1 में से 1 गए हैं 0 हो गया, इसमें से ऊपर वाला माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, इसमें से 1 गया तो 0 हो जाएगा। यहाँ इसको इसमें से माइनस करेंगे 1, ये करेंगे तो 0, ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1। अब आप एक्सपांड करो, किसके रिस्पेक्ट में करें हम एक्सपांड, इसके रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो हम C1 के रिस्पेक्ट में अगर एक्सपांड करते हैं तो आपके आएगा 1, इस 1 के रो और कॉलम को आप छोड़ दोगे
तो आपके ये आएगा। इसके बाद में इसके लिए -0, इसके लिए +0। आप अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो उसका आंसर 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से होके क्या आएगा? ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो नोट करें इसको। तो 4.2 के जितने क्वेश्चन मुझे कराने थे मैंने सारे करा दिए। इसके अलावा जो भी बचते हैं वो सारे आपके होमवर्क के लिए। तो मेरी तरफ से 4.2 खत्म हो चुकी है। कल हम 4.3 स्टार्ट करेंगे, तो आप आज 4.2 को अच्छे से कर लें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स।